सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम में हर रोज की तरह आज फिर आप सभी के साथ जुड़ा गया है ज्योतिष का एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप लोग अपने जीवन के तमाम कष्ट, तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कैसी भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वह कारोबार को लेकर है, नौकरी को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, शादी को लेकर, जो भी समस्या आपके जीवन में है उसका समाधान इस कार्यक्रम में मिलता है। क्योंकि ज्योतिष का ये कार्यक्रम सबसे अलग इसलिए होता है, यहाँ आपको कुछ नहीं पूछना पड़ता, कोई सवाल आपको नहीं करना पड़ता। गुरुजी खुद आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, कैसे उनका निवारण करना है और छुटकारा अगर पाना है हर समस्या से, तो उसके लिए सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि आप 24 कुंडलियां बनवाइए। जैसे आप लोग अपने जीवन की 24 कुंडलियां बनवाते हैं, आपकी परेशानियां आधी वहीं दूर हो जाती हैं। अपने जीवन को बदलना है, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, जुड़िए। लाइव कार्यक्रम लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपको गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ के लगातार हमसे बात कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं गुरुजी प्रोग्राम की, कुछ कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम हरीश है। हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बरेली से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं, किसके बारे में जानना है? 27 मार्च 2015 है। 27 मार्च 2015। समय बताइए। सर रात को 11:12 11:12 रात्रि। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बरेली। ये बेटा है आपकी बेटी है? सर बेटी बहुत जिद्दी प्रवृत्ति की है सर। नाम क्या है इनका? ये इनका नाम है छवि। छवि जी, लाइन पर ये गुरुजी बताएंगे भी इनके बारे में। आप सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा ध्यानपूर्वक। गुरुजी क्या कुछ कहते हैं। जन्म पत्रिका बनवा रखी है आपने इनकी? हाँ सर बनवाई तो है। चलिए, अगर आपके पास अभी हो तो समझने का प्रयास कीजिए। गुरुजी क्या कुछ बताते हैं, लाइन पे बने रहिए। जी गुरुजी। जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि इनके मिथुन राशि हो रखे हैं। आपने कहा है कि बहुत जिद्दी है, निश्चित रूप से कुंडली तो इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपके लिए भी, अपने लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी और आने वाला फ्यूचर में अपने आगे के परिवार वाले के लिए भी। शी इज़ वेरी लक्की, बहुत भाग्यशाली लड़की है। इनके गुरु जो हैं उच्च का बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। आने वाला समय में इनकी एजुकेशन इतना शार्प चला जाएगा कि आपने शायद सोचा नहीं होगा। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं जिनको जो कहता हूँ ना, वो मिसिंग नहीं होता है मेरा। ये कुंडली में ये आगे जाकर के आप नोट कर लीजिएगा आज का डेट में कि शिवानंद जी ने कहा था, वो समय पर पता लगेगा। ये सीधे यूपीएससी का एग्जाम देगी और IAS बनेगी। है नीचे का कोई इसका जॉब ही नहीं है, बिल्कुल जिसको रॉयल पोस्ट कहते हैं। लेकिन थोड़ी समस्या है, जो आपने कहा है जिद्दी, वो थोड़ी समस्या क्या है कि इनकी जो विशांश कुंडली है वहाँ बना हुआ है केमद्रुम योग। ये 24 कुंडली जो होता है, 24 कुंडली, एक तो लग्न कुंडली से हम मुख्य गणना करते हैं 12 घर से का क्या हो रहा है, और 24 कुंडली से हर अलग अलग एक डिवीजन बन जाता है कि किससे हम क्या देखेंगे। आपने जैसे ही कहा, मैंने तुरंत चला गया विशांश कुंडली पे जहाँ बन रखा है केमद्रुम योग। आप उपाय करवाइए, बच्चे शांत भी रहेंगे और इतना अच्छा इसका रॉयल लाइफ बनेगा। और ये आपके लिए साक्षात लक्ष्मी है। इतनी अच्छी बच्ची, इतनी अच्छे भाग्यशाली बच्चे मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात क्या है, आपने इनका जो भी नाम रखा है, इसका नाम, हाँ बिल्कुल सही, आपने नाम भी रखिए। क्या होता है जब अच्छा होना होता है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। इनका रास का नाम भी 6 से आ रहा है और आपने इसका नाम भी रखा है छवि। ये पूरे आपके परिवार के, समाज का एक बहुत बड़ा छवि बन जाएगी। बस आवश्यकता है थोड़ा सा इंतजार करने के लिए। और आपने कहा कि कुंडली बनी है, उस कुंडली से नहीं होगा। आप देखेंगे कि क्या उसमें 24 कुंडली है। मुझे विश्वास है कि 24 कुंडली नहीं होगा, तो पूरी 24 कुंडली बनवा कर उपाय करवा दीजिए। इनके लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत टॉप का है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं।
चलिए सर, आपकी बच्ची की लाइफ बेहद सुंदर है जैसा गुरुजी ने भी बताया। बाकी आप 24 पत्रिका बनवा के और इनके जीवन के पूरे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी आ रही है जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका नाम जय सर? माता दी, जय माता दी गुरु जी। जी मुझे अपने नाती के बारे में पूछना था जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जी। 9 अगस्त सुबह 9:35 9 अगस्त, सन बताइए सर। सन ये 2018, 2018, समय बताइए। समय 9:35 सुबह, 9:35 सुबह की। और जन्म स्थान? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम। जी जी। जी, नाम क्या बताया आपने इनका बच्ची का? ये कनिक। कनिक। हाँ जी। जी, आज हम जन्म लोग पत्रिका बनी हुई है इनकी? नहीं नहीं बनी। आज जी, हम लोग का शुरुआत बच्चे से ही बच्चों से हो रहा है, बिल्कुल बहुत गुरुजी। अच्छा लगा। ये कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनकी मिथुन राशि है। इस बच्चे का नाम आप रखेंगे क अक्षर से। के हो और बढ़िया है, कम से कम क अक्षर होना चाहिए। इनकी भी कुंडली बहुत टॉप का है। आपने पत्रिका जी जी अक्षर कौन गुरु जी? अक्षर कौन सा बताया? के के। हाँ, कम से कम क आना चाहिए, है ना हाँ को। जी। इस कुंडली में पॉजिटिव क्या है मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं अक्सर निगेटिव ही ढूंढता हूँ, लेकिन जब पॉजिटिव तुरंत मिल जाता है ना, तो मैं पॉजिटिव बताना भी उचित समझता हूँ। इनके पंचम घर में मंगल उच्च का बैठा हुआ है। पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का होता है और संतान का। तो खैर अब बहुत आगे की बात है। पंचम घर में मंगल उच्च का बैठा है, वो भी केतु के साथ। कोई भी ग्रह और खास करके मंगल यदि स्वग्रही हो और उच्च का हो जाए, उसके साथ केतु बैठ जाए, तो मंगल के पावर को 4 गुना बढ़ा देता है। अर्थात ये कुंडली कह रहा है ऐसे बच्चे कभी जीवन में सेकंड नहीं आएंगे। अब नोट कर लीजिएगा, जिसको बहुत अच्छा कहते हैं। समस्या थोड़ा सा है इनके माता के साइड से। इस कुंडली से ऐसे बच्चे के माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। और इनकी कुंडली जो है बहुत सुंदर तो है ही, कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़े सूर्य राहु का ग्रहण जो लगा हुआ है, जिसके कारण से इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। आपने पत्रिका बनाई नहीं है, आप ऐसा जगह पत्रिका बनवा लें जहाँ पे कि 24 कुंडली बनता हो। 24 कुंडली बनेगा, आपको एक एक चीज़ बच्चे का मालूम होगा कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। और इस कुंडली में मैं देख रहा हूँ जो वर्तमान स्थिति है, वो दशा जा रहा है गुरु में शनि का। कन्या लगन की कुंडली में शनि गुरु मार्केश हो जाते, और मार्केश की दशा में ही इसका जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से आप ग्रस्त रहेंगे। तो 24 कुंडली बनवा कर इसे उपाय करवा लीजिए। ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने लगे तो किसी एक अच्छे ज्योतिष से संपर्क में रहिए, आपको सारा उपाय बताएंगे। चलिए, आप अपनी बच्चे की एक बार 24 कुंडलियाँ बनवा लीजिए। बच्चे अभी छोटी है, तो आने वाला कल इनका पूरा से बेहतर हो पाएगा। जैसे ही 24 कुंडलियाँ बनवा के आप उपाय करेंगे, जो भी समाधान मिलेगा वो आपको 24 पत्रिका बनवाने के बाद ही मिलेगा। तो दर्शकों, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए। आप लोग भी जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। अगले कॉलर से गुरुजी हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ आ रही है। जी सर, नाम बताइए। मेहुल भाई। जी विनोद जी, किसके बारे में जाना है? डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेहुल भाई के बारे में। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/2/95। 95। हाँ। समय? समय दोपहर को 12 बजे 10 मिनट। 12:10। जी, जन्म स्थान? विसनगर। कहाँ पर है सर ये? उत्तर गुजरात। जिला बताइए। जिला मेहसाना। महसाना। ये किसके डिटेल दी आपने? मैंने दिया। नहीं, आपकी है या किसी और की किनका है? है ये? मेरा लड़के का है। लड़के का। जी, नाम उनका? मेहुल भाई। मेहुल। जन्म पत्रिका बनाई है आपने इनका? हाँ बनाइए। कुछ निवारण किया है? नहीं, निवारण नहीं किया। तो फिर जन्म पत्रिका बनने से क्या फायदा होगा? इसका मतलब इनकी जन्म पत्रिका में क्या क्या समस्या है लिखा ही नहीं गया होगा। हाँ वही तो देखने तो का। आप उपाय कैसे करेंगे? जब डॉक्टर बीमारी ही तो नहीं आप निकालेगा बताएंगे ना क्या- तो आप इलाज क्या कैसे तकलीफ करेंगे? है? शादी के बारे में थोड़ी तकलीफ है। मत पूछिए, हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता है। तो कौन आदमी क्या जानना चाहता है वो ज्योतिष खुद बता दे, तब ज्योतिष की बहादुरी है। ज्योतिष से यदि पूछना पड़ा तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी ज्योतिष से आप प्रश्न मत कीजिए। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो ज्योतिष खुद बता देगा आपको। वही ज्योतिषी होती है।
आपके बच्चे तो आप कुंडली बता दो ना। बता तो रहा हूँ मैं, सुनिए तो अच्छी से, धैर्य रखिए ना थोड़ा। वृषभ लग्न की कुंडली है, इनके राशि जो है वो हो रहे हैं सिंह राशि। इनकी नमाज कुंडली में एक बना है केमद्रुम योग और दूसरा मंगल शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं, जिसकी सीधे दृष्टि पड़ रही है इनके सप्तम घर पे। आप लाख प्रयास कर लेंगे, विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। दूसरा बात, एक और स्थिति खराब बन रहा है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि द्वादश घर से हम जेल यात्रा देखते हैं और विदेश यात्रा भी देखते हैं और पैसे का व्यय भी देखते हैं। द्वादश घर का मालिक मंगल जो है इनका नीच का होकर बैठा हुआ है, तो बेवजह किसी लड़की के कारण से या पत्नी के कारण से केस मुकदमा होने का भी इनका भय बना हुआ है। तो जब भी आप इनका विवाह करना तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवा करके इनके समस्याओं को समाधान करके तब शादी कीजिएगा। अन्यथा अक्सर मैंने देखा है जब कुछ अनिष्ट होना होता है ना तो शादी हो जाती है, जन्म रहता है 92 का, बता दिया जाता है कि जन्म है 94 का, बाद में मालूम होता है तो डेटे गलत था और लोग फंस जाते हैं। तो ग्रह क्या करता है, उंगली पकड़ के फंसा देता है। आप लाख प्रयास कर लेंगे, इनका विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। आप सबसे पहले 24 कुंडली बनवा कर इसे उपाय करवाइए। वर्तमान दशाएं गुजार रखे हैं राहु में गुरु की, और मैं किसी को कभी झूठी तसल्ली देने का प्रयास ही नहीं किया है, ये मेरी खास आदत है। इनकी जो विवाह होगा उसमें थोड़े अभी समय है, वो होंगे 2023 के मई में। अभी आप लाख प्रयास करेंगे नहीं हो पाएगा। जब तक विवाह का योग दशा नहीं आता है तब तक शादी नहीं होने देगा। तो मई 2023 के आसपास इनकी शादी की योग आएंगे। तब तक इनके करियर को, बिजनेस को संभालने का प्रयास कीजिए और इनके स्वास्थ्य को भी। इसके लिए 24 कुंडली बनवा करके निवारण करवा लीजिए। बिल्कुल, जैसा बताया आपके बच्चे के बारे में, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे सर। आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ आ रही है। जी जी, गुरुजी ने जो बताया आपके बेटे के बारे में, कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो है। जी, हम्म, संतुष्ट हैं तो लेकिन जी जी 28 साल पहले बोला था तो 28 साल बात होगा ना उसका विवाह। तो जी, विवाह में क्या तकलीफ हुई? वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब 24 कुंडली बनवाइएगा तब समझ में आएगा। क्या बनाने का है? 24 कुंडली बनवानी हमारे पड़ेगी यहाँ सर। 24 कुंडली बनता है, 24 कुंडली बनवा करके तब उसको उपाय करते हैं। बरोबर है। जब तक उसको नहीं कीजिएगा ना, तो मैंने कहा आपको कि विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगी। जी, इसलिए बेहद जरूरी है 24 कुंडली आप बनवा सकते हैं। गुरुजी से सुबह बात करके आप इनके जन्म पत्र का 24 बनवा सकते हैं, ताकि उपाय करके आप अपने बच्चे के जीवन की परेशानी को पूरी तरह से दूर कर सके। दर्शकों, लगातार नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पे कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। और जिनका कॉल अभी नहीं लग पाता, अभी बात नहीं हो पाती है, वो सुबह 9 से 10 भी गुरुजी से फोन पे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है गुरुजी, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, नाम बताइए अपना। शायद लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। तो दर्शकों, लगातार आप सभी के सामने नंबर फ्लैश होते हैं, कॉल कर आप लोग हमसे जुड़ पाते हैं। ज्योतिष एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको हकीकत से रूबरू कराता है। गुरुजी लगातार आप लोगों को बताते हैं कि क्यों कष्ट आपके जीवन में आते हैं, क्यों परेशानी आती है। खासियत यही है, लगातार भविष्यवाणियां भी गुरुजी द्वारा की जाती हैं जो पूरी तरह से सटीक साबित होती हैं। और भविष्यवाणी के बारे में जानकारियां आप लोग गुरुजी की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे भारत वर्ल्ड कप लेकर आया, ये जो तमाम भविष्यवाणी होती हैं ये गुरुजी द्वारा पहले ही कर दी जाती हैं दर्शकों, और जो पूरी तरह से सटीक साबित होती हैं। अगर आप लोग अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहा है, कॉल कर आप लोग जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं गुरुजी, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश भाई है। जी रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात बड़ौदा से बात करता हूँ। जी, किसके बारे में जाना है? डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटी के बारे में जाना है। बेटी का नाम दीपिका है। जी, और डेट उसका ऑफ बर्थ? 17 नवंबर 89। 17 नवंबर 89। समय बताइए। समय सुबह के 7:30 गुजरात Sorry? कैम्बे। 7:30 बजे सुबह के? हाँ, सुबह के। जी, और जन्म स्थान? गुजरात कैम्बे, खंभात। जिला आनंद बताइए। डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा जिला। खेड़ा जिला। खेड़ा जिला। जी खैरा, जी, खेड़ा गुजरात। खैरा कहाँ पे है? गुजरात में है। जिला है? हाँ जी, जन्म पत्रिका बनी हुई है दीपिका जी की? हाँ। आपने जन्म पत्री बनवाया इनकी? हाँ हाँ।
जी लाइन सबसे पर पहले ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि इनकी मिथुन राशि हो रखे हैं, आपकी बच्ची मांगलिक है पहला। और मैंने कल ही कहा था कि मांगलिक होना कोई बड़ा बात नहीं है, ये एक जोग होता है जो इंडिकेशन देता है कि लड़का लड़की यदि मांगलिक है तो दूसरा पक्ष भी मांगलिक होना चाहिए। समस्या आपके पास में है, आपने कहा कुंडली तो है, जरा कुंडली खोल के देख लेंगे आप, जो मैं बताता हूँ। लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली होता है, नमाज कुंडली में चंद्रमा इनका 2 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है, जिसे कहते हैं केंद्रुम योग। तो ऐसे बच्चों को पूरा लाइफ खाली कर देता है। ये मेरा कटु अनुभव है, क्योंकि अभी तक मैंने 20,635 कुंडली बना रखा है। आप हमारे से मांगेंगे ना तो जब 1 नंबर का जब मैं कब बनाया था कुंडली, वो भी लिस्ट मेरे पास में है। यही सब कारण है कि यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है मेरे साथ। तो आपकी बच्ची की जो कुंडली है इसमें पूर्ण बना हुआ है केंद्रुम योग नमांश में। नमांश से हम क्या देखते हैं, लग्न कुंडली के सप्तम भाव से विवाह देखते हैं और नमाज कुंडली से डिटेल विवाह देखते हैं। विवाह भी देखते हैं और वैवाहिक जीवन भी देखते हैं, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा क्या होगा नहीं होगा। तो इनकी कुंडली चीख चीख के कह रहा है कि ऐसे बच्चों को या तो विवाह नहीं होने देता है और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। शादी इनकी हो गई है? नहीं हुई है कुछ। लाख प्रयास कर लोगे नहीं होगा। दुर्गा माता करेगी कल हो जाए, मेरी शुभकामना है। आपकी बच्ची मेरी बच्ची है, लेकिन ग्रहों को मैं क्या करूं? आपने मुझे नहीं बताया भाई साहब कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आपको मैंने बताया है कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है। विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी। इनका 32 साल उम्र हो गया, उपाय नहीं करेंगे तो ऐसी समय निकलते जाएगा, आप परेशान रहेंगे। और आपको यदि सही लग रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाइए। आपको निवारण लेना है तो निश्चित रूप से एक मजदूर भी काम करता है तो मेहनताना लगता है। कुछ लोग कहते हैं शिवानंद जी आपका फीस बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। 11,000 है आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। आप जाते हैं ज्योतिषी महोदय के यहाँ, 200, 400, 500, 1000 में दिखा लेते हैं। आपको बोलते हैं पन्ना पहना दो, नीलम पहना दो, ये पहना दो, आप पहना देते हैं, काम नहीं करता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आप ठगे जाते हैं। वापस करने जाते हैं, वापस नहीं होता है। पूरे इंडिया में आप एक उदाहरण बता दें, कोई नहीं वापस करता है, सिर्फ शिवानंद को छोड़ के। और यहाँ पर टीवी पर लिखा रहता है 10% काट के पैसे वापस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे कम फीस है, और साथ साथ आपको हम 24 कुंडली बना करके भी देते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, आपकी बच्ची की जो कुंडली है आप इसको इमीडिएट उपाय करवाइए। 22 नवंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021 के बीच, अर्थात इसी साल इनकी शादी हो जाएगी यदि आपने उपाय कर लिया तो। बिल्कुल, जैसा आपकी बेटे के बारे में बताया गया है, रमेश जी आप कितना सहमत हैं? नहीं, सही बात है। बात बताओ, गुरु जी की बात सही है जी। बस आपको सही लगता है तो आप हाँ, निवारण लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, निवारण प्राप्त करने के लिए आप गुरुजी से संपर्क कर 24 मिनट बनवा लीजिए। गुरुजी उसके बाद ऐसे निवारण बताएंगे जिनके विवाह में विलंब आ रहा है वो पूरी तरह से दूर होगा और इनके जीवन की नई शुरुआत पूरी तरह से हो पाएगी। तो नंबर लगातार आप सभी के सामने दोस्तों फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल कर आप लोग गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगले कॉलर से गुरुजी हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, अरूप रॉय बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। छत्तीसगढ़ से 28/9/1965। 28/9/1965। समय बताइए। समय दोपहर को 1:07। 1:07। जी। स्थान बताइए। और स्थान है राउरकेला, उड़ीसा। उड़ीसा। जिला कौन सा है? राउरकेला लिखिए, राउरकेला में आएगा। हाँ, राउरकेला जिला है जी। उड़ीसा की। जी आई नो। जन्म पत्रिका है आपके पास अपनी सर? हाँ हाँ जी जी, लाइन पर रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं तुला राशि। यदि आपका टाइम सही है तो ये कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल टॉप जॉब में होना चाहिए, या टॉप बिजनेस में होना चाहिए, या आगे जाकर के आपको सीधे मिनिस्टर बना देगा। आपको लगता होगा कि शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। इस कुंडली से, चूंकि आपके दशम घर में जहाँ से हम कैरियर देखते हैं, बुध जो है आपका पूर्ण उच्च का होकर बैठा हुआ है। बुध ही एक ऐसा ग्रह है, शायद हमें लगता है बहुत कम हमारे भाई को पता होगा, ज्योतिष लोगों को बहुत कम, कि बुध एक ऐसा ग्रह है कि एक ही राशि में 3 फल देता है। बुध यदि कन्या राशि में 15 डिग्री तक हो तो उच्च के हो जाते हैं, 16 से 20 हो तो मूल त्रिकोण हो जाते हैं, और 21 से 30 हो तो वह शवग्रही का फल देते हैं। बुध अकेला एक ऐसा ग्रह है। और आपकी कुंडली में बुध जो है
वो 12 डिग्री के आसपास है, मतलब पूर्ण उच्च का है। तो आपकी कुंडली से ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल रॉयल लाइफ देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का विदेश यात्राएं भी होता है। लेकिन क्या लग गया, आपके नमाज कुंडली में सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है, जिसे 2-2 योग लग गया ग्रहण का, और साथ साथ मंगल भी नीच का है। आगे बढ़ते हैं, जो मुख्य कैरियर का कुंडली है, दशमांश कुंडली, वहां पे पूर्ण बना हुआ है केमद्रुम योग। पूरा शरीर तो मेरा ही है, चोट कहीं लगे परेशानी किसको होगा, हमें होगा। वही चीज कुंडली में भी होता है, 2-3 कुंडली बन जाता है, लोग कहते हैं कुंडली तो है मेरे पास। तो हम आपसे 2 बातें जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि क्या आपने कभी कोई जॉब वगैरह में थे या जॉब में हैं? प्रभु महाराज, मैं जॉब में हूँ अभी। जी, मैं कैसे जान गया बताइए? मैं सरकारी नौकरी करता था, फिर छोड़ के अभी प्राइवेट में नौकरी कर रहा हूँ। आप बोलिए मत प्लीज, आप हमको एक चीज बताइए कि आप जॉब में हैं, मैं कैसे जान गया? इसी को ज्योतिषी महाराज, कहते आप हैं। इस बारे में माहिरत रखते हैं, इसी को तो ही आप जानते हैं। ज्योतिषी कहते हैं हमेशा। और आपके लाइफ में पूरा उथल पुथल मचा रखा है ये। आप सोचिए कितनी संजोग की बात है कि सरकारी नौकरी के लिए आदमी परेशान रहता है और आपने सरकारी नौकरी छोड़ करके चला गया प्राइवेट नौकरी में। यही आपका ग्रह करवा रहा है, आपको आपके लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब करवा रहा है। और साथ साथ आप सावधान हो जाइए, या तो आपका पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा या किसी न किसी कारण से आपकी पत्नी को सुख से वंचित कर देगा। ये भी कटु सत्य है कुंडली में। तो आप थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके मैं सीधे कहता हूँ लोगों को, एक बार इसको उपाय कीजिए। रोटी कपड़ा और मकान की तरह ये भी आपके लिए जरूरी है। आपके पल पल का इससे जानकारी मिलती है, कब समय अच्छा है, कब समय खराब है, कब पटका खाएंगे, कब क्या होगा, आपको एक ही चीज मालूम हो जाएगा। समस्याएं हैं तो क्या करने से रास्ता मिलेगा, आपको एक एक चीज मालूम होते चला जाता है। इसमें धनु लगन की कुंडली है, दशा आपका जा रहा है शुक्र का। धनु लगन की कुंडली में शुक्र का दशा कहीं से अच्छा नहीं होता है, और ये कुंडली कह रहा है कि आज से नहीं, आप लगभग 2.5 वर्षों से परेशान हैं। धीरे धीरे समय निकलते जाएगा और आपकी परेशानी और बढ़ते चले जाएगी। बिल्कुल, जैसा आपके बारे में बताया है सर, आप कितना सहमत हैं गुरुजी की बातों से? परेशानी तो है, इस बात में तो कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन ये परेशानी बढ़ेगा, ये मतलब बड़ी अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। हो सकता सही हो, फरवरी बढ़ ही रहा है। फरवरी 19 से आपका परेशानी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा यदि आपने उपाय नहीं किया तो। हमारी गाड़ी है, नॉक कर रहा है, झटका ले रहा है, नहीं बनवाएंगे, जाके बैठ जाएगा एक ही बार। बस वही चीज आपके साथ है। आप कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनवा करके, मैंने कहा आप हमसे ही बनवाइए, जहां बनवाइए, लेकिन 2 चीज याद रखिए। कहीं बनवाना हो 24 कुंडली तो पूछिए कि क्या आचार्य जी या पंडित जी आप 24 कुंडली बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पहले फोन से बात कर लीजिए कि क्या आपको वो सही बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। यदि आपकी समस्याओं को वो खुद बता देते हैं, आप आंख मूंद के कुंडली बनवाइए और उनकी बातों को फॉलो भी कीजिए। कुंडली बनने से उपाय नहीं होता, कुंडली बन करके उसका निवारण करने से आपको रास्ता मिलता है। चलिए अगले कॉलर से हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी गुरु जी, सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से। जी सुरेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं, किसके बारे में जानना है? अपने लड़के के बारे में जानना जी। 19/1/2009 डेट ऑफ बर्थ है जी। 19/1/2009। समय बताइए। 5:10 AM सुबह का। 5:10 AM। और जन्म स्थान? हाँ जी, 5:10 AM। जन्म स्थान सर, इनका जन्म कहाँ हुआ है, स्थान बताइए। हेलो सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? लड़ाने का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो जी, संपर्क लगता है आवाज उनको हम तक नहीं पहुंच हेलो। पा रही है। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी कुरुक्षेत्र वो नेटवर्क, आप नेटवर्क में आके बात कीजिए थोड़ा सा ना। नेटवर्क में हूँ जी। जी नाम बताइए बेटे का। आवाज कट रही है। नाम राजवर्धन सिंह है जी। राजवर्धन। जन्मपत्री है आपके पास? हाँ जी है जी। अभी है पास में? अभी पास में तो नहीं है जी, वैसे बनी हुई है। नहीं है तो आप मैं जो बोलता हूं ना उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इनके चंद्रमा है 7 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा है 7 नंबर में, और जहां पर 8 नंबर होगा वो भी घर खाली है, और जहां पर 6 नंबर है वो भी घर खाली है। मतलब इनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है। 24 कुंडली में मुख्य होता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में ही इनके पूर्ण बन गए केमद्रुम योग। और बच्चे मांगलिक हैं, मांगलिक का चिंता नहीं, बहुत छोटा बच्चा है। और इनके साथ सूर्य राहु का ग्रहण योग, गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है। धनु लग्न की कुंडली में लग्न का मालिक गुरु होता है,
जो बैठे हुए हैं राहु के साथ। तो गुरु क्या है? देव गुरु बृहस्पति। राहु क्या है? पाप ग्रह। तो साधु शैतान का दोस्ती हो गया तो बन गया चंडाल योग। तो किसी घर का मालिक को ही पैरालिसिस मार दे तो घर कैसा होगा? कमजोर हो जाएगा। तो लग्न का मालिक से ही इनको बन रखे हैं केमद्रुम योग, जो चंडाल योग, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अष्टम घर। हर कुंडली में देखने वाले के भाई को, ज्योतिष को चाहिए सबसे पहले अष्टम घर को देखना। अष्टम घर क्या होता है? आयु का होता है। तो अष्टम घर में इनके 4 नंबर हैं जिनके मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा से बना है केमद्रुम योग। तो ऐसे बच्चों को जीवन पर भी तलवार लटका रहता है। मैं किसी को छुपाता नहीं, ना मैं डराता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है वो बातें, जबकि मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, कि हरिद्वार से एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए थे हमारे पास 2015 में, और बहुत अच्छे फैमिली वाले, बहुत अच्छे पैसे वाले, रॉयल होटल था उनका उस टाइम, और एक ही बच्चा था उनका। मैंने कहा था कैसे समस्या आएगी 2016 के दिसंबर के आसपास में, आप इसको उपाय करवा लीजिएगा, महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिएगा। उन्होंने कान में तेल डाल करके आराम से सो गए। मालूम हुआ कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा नहीं आया। वो बेचारा दौड़े मेरे पास में आए, रोते हुए पति पत्नी कहा कि आचार्य जी यदि मैं उपाय कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। मैं कहा बिल्कुल नहीं, आप अपनी सोच की बात निकाल दीजिए। किसी को जाना है तो ज्योतिष तो क्या, ज्योतिष का बाप नहीं बचा सकता है उसको। यदि ऐसा होता ना तो कोई ज्योतिष मरता ही नहीं। और यदि कोई दूसरा ज्योतिष रहता ना, कहता मैं तो कहा था ना कि आप करवा लो, नहीं करवाया, ऐसा हो गया ना। मैंने कहा नहीं, उनको जाना था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि आपने उपाय नहीं करवाया। तो हम आपको आगाह करने का प्रयास करते हैं। आप मानेंगे आपको लाभ मिलेगा, नहीं मानेंगे तो आप परेशानी में फंसेंगे। तो आपको थोड़ा, एक मिनट, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। आप मेरी बात में थोड़ा भी आपको डाउट लग रहा हो, 0% डाउट लग रहा हो, तो आप एक बार मिलिए हमसे। आपको हम ज्योतिष की पूरी पुस्तक हाथ में रख देंगे। आप खुद पढ़ लीजिएगा कि अष्टम घर से क्या चीज देखते हैं। अष्टम घर में जब 4 नंबर है तो 4 नंबर का मालिक कौन होता है, और यदि चंद्रमा होता है तो चंद्रमा से केमद्रुम जो कैसे बनता है। इनकी कैरियर को और इनकी मैरिज को सब कभी भूल जाइए। सबसे पहला इनको ध्यान रखिए कि बच्चे स्वस्थ रहें और इनकी आयु लंबी हो, इसका उपाय कीजिए, जो हमारी नज़र में सबसे पहले जरूरी है। बाद बाकी इस कुंडली गणना में इनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा और इनका कैरियर, एजुकेशन टोटल का टोटल धो देगा यदि आपने उपाय नहीं किया था। जी, जैसा बताया गया, आप कितना सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। हमें अभी तो क्या पता है इसके बारे में, तो गुरुजी ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। जी जी, नहीं, मैंने जो इसी कहा कि बच्चे का एजुकेशन भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ पढ़ाई में कुछ बाधाएं भी आ रही है बच्चे को। जो चलिए, आप एक बार सुबह 9 से 10 बजे गुरु से बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com। कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके।